जो पीआईओज़ हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं। हेरगिरी आणि भारतीय गुप्तचर माहिती पाकिस्तानला पुरवण्याच्या आरोपाखाली हरियाणातले नूह आणि हिसार इथले तरुण अरमान आणि ट्रॅव्हल ब्लॉगर ज्योती मल्होत्रा यांना अटक करण्यात आली आहे. रविवारी हिसार आणि नूह पोलिसांनी आरोपींबद्दल काही महत्त्वाची माहिती दिली. यामध्ये अरमानच्या अटकेबाबत विशेष खुलासा करण्यात आला, तर ज्योती मल्होत्रावरचा संशय अद्याप कायम आहे असं पोलिसांनी सांगितलं. त्याबरोबरच पोलिसांनी मोठा गौप्यस्फोट सुद्धा केलाय. पोलिसांचं म्हणणं आहे की ज्योती तिच्या लॅविश लाईफस्टाईलमुळे गुप्तचर संस्थांच्या रडारवर आली. पोलीस अधीक्षक शशांक कुमार सावंत यांनी सांगितलं की पाकिस्तानने ज्योतीला आपल्या देशाची प्रतिमा सुधारण्यासाठी साधन म्हणून वापरण्याचा प्रयत्न केला. आधुनिक युद्धामध्ये शत्रू देश सोशल मीडिया प्रभावकांना टार्गेट करतात आणि काही वेळेस अशा इन्फ्लुएन्सर्सना चुकीचा मार्ग स्वीकारण्यास भाग पाडतात. ज्योतीने अनेक वेळा पाकिस्तानला भेट दिली असून याबाबत आता तपास सुरू आहे असं पोलिसांनी सांगितलं. जो मॉडर्न वॉरफेयर है इट इज़ नॉट फॉट ओनली ऑन द बॉर्डर। तो एक नया जो मॉडस ऑपरेंडी जो एमओ हमें पता चला है कि जो पीआईओज़ हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पे हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेज़िडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वाज़ इन टच विथ पीआईओज़ एंड शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स और शी हैज़ आल्सो विजिटेड चाइना वन्स और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन की पुलिस रिमांड पे लिया। तो उसमें जैसे ही उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको हम एनालाइज़ कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ-कहाँ गए हैं, किस-किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज़ कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज़ और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। सर, जब पहलगाम में हमला हुआ टूरिस्टों के ऊपर सर, उस दौरान ज्योति मल्होत्रा की मूवमेंट कहाँ पे थी और जब ऑपरेशन सिंदूर को भारत की एजेंसी अंजाम दे रही थी, उस दौरान उसकी मूवमेंट दानिश के साथ किस तरह की थी? ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट शी वाज़ इन टच विद द पीआईओज़। ठीक है? तो जो जो पर्सना नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया, तो ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वो शी वाज़ इन टच। But she did not have any direct access as such with any very important डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इन्फॉर्मेशन को लेके जो हम इस स्टेज पे कहें कि उसने उसको दिया है। बट डेफिनेटली शी वाज़ इन टच विद द पीआईओज़ और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज़ इट और उसका हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या-क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की है। सर, इसके बैंक बैंक डिटेल वगैरह की सर मनी ट्रेल जो है बिल्कुल, तो हमारे साइबर एंड जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन के ऑल ऑफ मल्टीपल टीम्स लगे हुए हैं। वी आर एनालाइज़िंग एवरीथिंग जो भी उनके फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस हैं, ट्रैवल डिटेल्स हैं और क्योंकि जो उसके ट्रैवल डिटेल्स है दैट डिफाइज़ उसके जो नोन सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा है। तो वो कहाँ से उसके फंडिंग हो रही है नहीं शी वाज़ बेसिकली अ ट्रैवल ब्लॉगर जो फ्रंट में जो है वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रही थी, घूमती थी और वो अ, होता क्या है जैसे यंग लोग हैं उनको पता नहीं होता कि क्या सही है, क्या गलत है। तो शेयर्स, व्यूज़ और लाइक्स और उसके फॉलोअर्स के चक्कर में दे फॉल इनटू सच ट्रैप और उनको ये नहीं पता होता कि उसके नेशनल, इंटरनेशनल क्या रेमिफिकेशन है। तो आप लोग के माध्यम से मैं जो आज के जो यंग जनरेशन है उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग जो है काफ़ी सावधानीपूर्वक लोगों से सोशल मीडिया पे इंटरैक्ट करें और ऐसी कोई भी चीज़ें जो देश विरोधी हो, चाहे देश के सिक्योरिटी को जो खतरा हो सके, तो ऐसा कोई कदम ना उठाएँ जिससे कि ऐसी कोई नौबत आए। तो इट इज़ अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल द यंगर जनरेशन। सर, आपको लग रहा है कि एसेट के तौर पे इसका यूज़ हो रहा था सर? ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान हाई कमीशन के लोग एक एसेट के तौर पे यूज़ कर रहे थे? बिल्कुल, दे वर डेवलपिंग हर एज़ एन एसेट और जैसे शी वाज़ इन टच विथ अदर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो है जिसको कहते हैं आज के डेट में, जो हमारे देश के और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे, दे वर आल्सो इन टच विद द पीआईओज़ और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में भी जाना होता था। तो जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस हम उस पे बॉर्डर पे नहीं लड़ते। ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू यहाँ पे अपने इमेज को सो कॉल्ड डिस्टॉर्ट करना
ये सब सारी चीज़ें कोशिश चल रही है। पोलिसांनी असंही सांगितलं की ज्योती मल्होत्रा सोबतच इतरही अनेक यूट्यूबर्स आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स गुप्तचर संस्थांच्या रडारवर आहेत. ज्योतीचा पहलगाममध्ये झालेल्या हल्ल्याशी काही संबंध होता का, याबाबत सुद्धा संशय पोलिसांना आहे आणि या साऱ्याबद्दल आता सखोल तपासणी पोलिसांकडून केली जाते. या साऱ्यावरती तुमचं म्हणणं काय? खाली कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य नोंदवा. आत्तापर्यंत लोकमत सबस्क्राईब केलं नसेल, फॉलो केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा, फॉलो करा आणि पाहत रहा लोकमत. धन्यवाद.